कुंभ हर 12 वर्ष में एक बार आता है और महाकुंभ हर 144 वर्ष में एक बार। और इसके साथ अनेक कथाएं जुड़ी हुई हैं। मान्यता है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ, जिसके लिए देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध 12 दिनों तक चला। युद्ध के दौरान अमृत कलश से 4 बूंद पृथ्वी पर आ गिरी। ये 4 स्थान थे: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों को पवित्र माना गया और यहाँ महाकुंभ का आयोजन किया गया। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं, इसलिए हम महाकुंभ बनाते हैं। इससे जुड़ी कई प्राचीन कथाएं हैं। बहुत समय पहले एक राजा था। वह अत्यंत अहंकारी और अत्याचारी था। वह अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था, जिससे प्रजा बेहद परेशान थी। परेशान होकर प्रजा ने एक दिन ज्ञानी बाबा के पास जाकर अपनी समस्या बताई। ज्ञानी बाबा ने राजा को समझाने के लिए उसके राज्य में आने का निर्णय लिया, लेकिन अहंकार में चूर राजा ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और उनका अपमान कर दिया। जिससे क्रोधित होकर ज्ञानी बाबा ने राजा को श्राप दिया, तेरा राज्य छीन जाएगा और तेरे परिवार में कोई भी सुखी नहीं रहेगा। कुछ समय बाद बाबा का श्राप सत्य हो गया। राजा का राज्य छिन गया, उसकी पत्नी की अकाल मृत्यु हो गई और उसका बेटा अपाहिज हो गया। इन घटनाओं से राजाओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह बाबा के पास गया और उनसे क्षमा याचना की। बाबा ने कहा, तुम्हारे पाप और इस श्राप का अंत केवल महाकुंभ में स्नान करने से ही होगा। महाकुंभ में जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करो, तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो सकोगे। तदुपरांत राजा महाकुंभ में गया। महाकुंभ के दिव्य और पवित्र वातावरण को देखकर वह दंग रह गया। उसे ऐसा लगा मानो वह देवलोक में आ गया हो। राजा ने पवित्र गंगा में पहला स्नान किया। स्नान करते ही उसके सारे पाप धुल गए। उसका श्राप समाप्त हो गया। उसका बेटा भी स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद राजा ने हर कुंभ में स्नान करने की प्रतिज्ञा ली। इसी प्रकार महाकुंभ में स्नान करने वाले सभी लोग अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं और जीवन में नई शुरुआत करते हैं।